Hey everyone, this is Shubh. Welcome back to Trading Gupshup एंड बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 43 होने वाला है। इसमें हम कुछ प्राइस एक्शन की बात करेंगे, कुछ साइकोलॉजी की बात करेंगे, देखेंगे कहाँ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, कैसे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, एंड काफ़ी सारी बातें होंगी इस वीडियो में आपसे। लास्ट वीडियो में अभी तक उतना इंटरेस्ट नहीं आया है जितना हमने सोचा था। 200 लाइक्स अभी तक नहीं आए हैं, तो अगर 200 लाइक्स आते हैं तो उसके बाद अगेन एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा जो भी एडवांस होगा। ठीक है, अगर आज के दिन मैं सीधा सिंपल वे में अगर आपको बोलूँ, अगर आज के दिन आपने कोई भी सेलिंग ट्रेड बिल्कुल मॉर्निंग के हाईज़ पे पकड़ ली थी तो डेफिनेटली आप इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन को समझ गए हो, राइट। अगर यहाँ पे आपके पास, मेरे पास मोर देन 5 लॉजिक्स थे यहाँ पे, अगर आपके पास 3 लॉजिक थे और आपने ट्रेड पकड़ा है और ये ट्रेड आपने अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो फिर तो बिल्कुल ज़ीरो ही आपने वेट किया होगा ज़ीरो तक का। लेकिन अगर ऑप्शन बाय किया है तो एटलीस्ट आपका 44,500 तक का अगर आपने टारगेट लिया है तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी भी बन चुकी है। अगर आपने ट्रेड यहाँ पे लिया और आप यहीं पर निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में डाउट है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, अगर मार्केट अपने इस इम्पॉर्टेंट लो को ब्रेक करता है, राइट, अगर मार्केट अपने इस इम्पॉर्टेंट लो को ब्रेक करता है, मैं 30 मिनट्स पे चलता हूँ। ठीक है, एंड हमारी ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, पहले भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर 45,300 का ये जोन मार्केट ब्रेक डाउन कर लेता है तो कहीं ना कहीं हम सेल ऑन राइज मार्केट में होंगे, राइट। तो ये क्या है, ये देखो एक सेल ऑन राइज मार्केट है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेलिंग करना है इस मार्केट में, हम बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड पकड़ा है और आप यहीं पर अपना टारगेट लगा के बैठ गए थे तो कहीं ना कहीं आप स्टिल बड़ी ट्रेड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। देखो ये बड़ा ट्रेड क्यों था, है ना, एक रीज़न है उसके पीछे। आप ध्यान से सोचो, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन चल रहा है, फाइनली 100 का माल 80 में लेके आ चुके हैं बायर्स, राइट। अब होगा क्या, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जितने भी बायर्स यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे वाले एरियाज़ पे बैठे हैं या जो यहाँ बैठे हैं, वो एवरेज नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज थर्सडे है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। दूसरी चीज़, अगर आज मार्केट्स को तेज़ी पकड़नी ही थी तो मार्केट इस रेंज के ऊपर काम करता है, राइट। एज ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको समझ में आ गया होगा ये लेवल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था। ठीक है, आज मैं नहीं बताऊंगा ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो आंसर करेगा ना, देखते हैं आपने कितना सीखा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। ये लेवल पे ऐसा क्या है जो मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर होता तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव मार्केट सोच सकते थे। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर, यानी कि 45,100 के ऊपर अगर मार्केट जाता तो हम मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी देख सकते थे, अनलेस उसके नीचे हमको सिर्फ सेलिंग साइड पे देखना था। ऐसा क्या था इस लेवल पे? ठीक है, सिर्फ एक लाइन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इस लेवल पे ऐसा क्या था। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर 100 का माल 80 में एक बार मार्केट उठा चुका है और मार्केट फिर से इस लेवल पे सेलिंग ले रहा है, यानी इस बायर का जो एवरेज किया था बायर ने, अब उसका ही स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मार्केट कहाँ है? सेल ऑन राइज। और ये मैंने इसी दिन बोला था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हम एक सेल ऑन राइज मार्केट में जाएंगे, राइट। और हो क्या रहा है, देखो एक सेल ऑन राइज मार्केट है, बाइंग हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अब सेलिंग हमें कहाँ करना है? सेलिंग मॉर्निंग में ही हमको एक लेवल मिला सेलिंग का। ठीक है, 5 मिनट्स पे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा देखो 5 मिनट्स के चार्ट को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ओके, ये हमारा 5 मिनट्स का चार्ट आ गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, राइट। ये सिंपल सा एक की लेवल निकल के आ रहा था, राइट। मार्केट्स बार बार सपोर्ट ले रहा था इसी रेंज से, नीचे आया, इसी एरिया का रीटेस्ट किया, देन एक प्राइस एक्शन के साथ मार्केट कहाँ जा रहा है? बिल्कुल नीचे के लेवल्स पे जा रहा है। अब अगर शॉर्टिंग करनी है तो कहाँ करनी है? अगेन आपके सामने ये लेवल्स है। ठीक है, 44,800 का एक रेंज है, आप इस रेंज में शॉर्टिंग का प्लान करो। ठीक है, वरना मार्केट आएगा ही नहीं इस रेंज में। होगा क्या, अगले दिन फिर मार्केट गैप डाउन करने के बाद फिर नीचे निकल जाएगा। ठीक है, मार्केट गैप डाउन करेगा, साइडवेज हो जाएगा, राइट। देखो जब भी सेलिंग आती है उसमें चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट गैप डाउन कर जाएगा, है ना। लेकिन आपको देखो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एक चीज़ समझिए यार, बड़ा ट्रेड कब मिलेगा? बड़ा ट्रेड तब मिलेगा जब या तो एक पॉजिटिव मार्केट नेगेटिव होगा या फिर एक नेगेटिव मार्केट पॉजिटिव होगा। देखो तेज़ी थी यहाँ पे, मार्केट एक चैनल के अंदर फंस गया। ठीक है, उसके बाद जब निकला तो बहुत बड़ा ट्रेड मिला। ठीक है, उसके बाद जो भी डिप आई उसमें बाइंग किया और बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स मिले, करेक्ट। देन
मार्केट ने जब अपना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो होगा क्या, बड़े बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ट्रेड आपको पकड़ना चाहिए, राइट। ये वो रेंज थी जहाँ पे हमको थोड़ा सा रिस्क उठा के एक बड़ा ट्रेड पकड़ सकते थे हम। नो डाउट हम अगर यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, हम यहाँ पर बड़ा ट्रेड नहीं पकड़ सकते हैं, हम यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन कर चुका है तो जो भी मार्केट जंप लेगा उसमें आनी तो सेलिंग ही है। तो आज का तो ट्रेड सबसे ज़्यादा ईजी था, राइट। जिस रेंज में मार्केट ओपन हो रहा है पहले ही 30 मिनट वहाँ पे रिजेक्शंस बन चुके हैं। 45,000 का कॉल आप बेच सकते थे आराम से, है ना। आज तो थर्सडे था तो ये तो सबसे इजी ट्रेड था मार्केट्स के लिए। और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ 44,800 का पुट बेच सकते थे आप, ठीक है। 44,600 का पुट बेच सकते थे आप, राइट। देखो माफ़ कीजिएगा, कॉल बेच सकते थे, पुट बेचते तो हो जाता काम, है ना। देखो आप थोड़ा सा ना साइकोलॉजी समझो मार्केट्स का। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फाइट होती है मार्केट्स में, ठीक है। एक फाइट होगा मार्केट में, सेलर एवरेज करने की ट्राई करेगा, बायर एवरेज करने की ट्राई करेगा, राइट। लेकिन जहाँ पे ये एवरेजिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे ये एवरेज हुआ है अगर प्राइस उस एवरेज के ऊपर निकल जाता है, राइट, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाय ऑन डिप्स प्लान करेंगे। जो भी डिप आएगी उसको आप बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ एवरेज किया तो ये अब ऊपर भी एवरेज करेगा और ऊपर भी एवरेज करेगा, नहीं। 30 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे ये चीज़ पॉसिबल है, बट 30 मिनट्स पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। 30 मिनट्स पे मार्केट्स क्या करेगा, एक बार एवरेज पॉइंट तक लेके जाएगा, राइट। और वहाँ पे फिर एवरेजिंग अगर हो गई है और फिर भी वो लेवल ब्रेकआउट हो चुका है तो अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आपको बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब एक बड़ा प्लेयर मार्केट से एग्जिट करेगा, है ना। आपको कॉल में पैसा बनेगा कब, जब कॉल राइटर कॉल कवर करेगा, है ना। तभी तो वो डिमांड जनरेट करेगा मार्केट्स में, तभी तो वो भाग रहा है, तभी तो, क्योंकि मार्केट भाग रहा है ना। सेम चीज़ है, अगर इस तरह का मार्केट चल रहा है और बायर ने एवरेज ले लिया है, राइट, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा और यहाँ पे आप कोई सेलिंग ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपका टारगेट यही होना चाहिए सबसे पहले, है ना। इसके नीचे का टारगेट आप नहीं बना सकते हो अभी हाल फिलहाल। या तो आप इसके नीचे के टारगेट्स कब बनाओगे, जब एक सेलर अबव रेंज से एवरेज करे, यानी ये सेलर यहाँ जाए और अब ये एवरेज करे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हो तो देयर आर चांसेस कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, आपको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, राइट। लेकिन लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे हुआ क्या, इस तरह का एक प्राइस एक्शन चल रहा था, स्टिल 100 का माल 80 में गया, लेकिन जब 80 वाला एरिया बैकफुट पे आएगा तो जो भी जंप आएगा उसमें प्योर सेलिंग ही होना है और आपको बड़े प्रॉफिट्स बनेंगे। इन एरियाज़ पे आपको बड़े प्रॉफिट्स बनेंगे। आप कभी भी मार्केट उठा लो, ठीक है, आप कोई भी मार्केट उठाओ। चलो इस वाले लेवल्स को देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, करेक्ट। हो क्या रहा है, एक रेंज में प्ले कर रहा है मार्केट। बड़ा टारगेट कैसे मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे बड़ा टारगेट कैसे मिला, ठीक है। इस तरह का एक प्लान चल रहा था, ये हुआ, एक अच्छा टारगेट आया, नो डाउट। लेकिन हुआ क्या, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट लो कौन सा बना यहाँ पे, अगर देखें, एक बेस बना, बेस का रीटेस्ट हुआ, देन उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन बना, राइट। यहाँ के ब्रेकडाउन पे आप मत लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बेस के सामने जो पहला रिट्रेसमेंट लिया मार्केट्स ने, राइट, जब इस लेवल पे मार्केट आया तो देखो एक बड़ा टारगेट मिला, आप अगले दिन भी होल्ड करके गए तो सीधा गैप अप आपको देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि मार्केट ने जहाँ पर पहली बार एवरेज किया होगा, हमेशा याद रखो जब फर्स्ट टाइम एवरेज होता है वो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पुल बैक हो गया, ठीक है, या फिर फर्स्ट हमारा रिट्रेसमेंट हो गया, ये दोनों एरियाज बहुत पावरफुल होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक रैली बनी, ठीक है, तो रैली बेस रैली, देन ये रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे एंड देन प्राइस अब अबव रेंज के पास जा रहा है। तो ये पहला रिट्रेसमेंट है ना इस बेस के बाद, ये पहला रिट्रेसमेंट है, तो यही सबसे पावरफुल जोन है। अगर इस बेस के नीचे प्राइस निकल जाता है और क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो अब होना क्या है, अब सिर्फ एक ही चीज़ होगी, सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये इसी बेस के आसपास था, उसके बाद हुआ क्या, फाइनली हाइज ब्रेक हुए, यानी एवरेज पॉइंट ये था जब हाइज ब्रेक हुए, ठीक है। ये देखो इस वाले बायर ने हाइज को ब्रेक किया है, ऑलराइट। अब होगा क्या, जब तक इस लेवल के ऊपर है आप बड़े टारगेट्स नहीं देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया बट अगले दिन गैप अप हो गया, ठीक है, मोमेंटम बिगड़ गया। अगर इस दिन गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाता और आधा घंटा मार्केट इस रेंज के नीचे रह जाता तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमको एक और सेलिंग प्रेशर, पावरफुल सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता, राइट। लेकिन हुआ क्या, जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम एवरेजिंग होगी,
ठीक है, जैसे ये एरिया यहाँ पे फर्स्ट टाइम एवरेज हुआ था मार्केट्स, तो जब तक इस रेंज के ऊपर है मार्केट तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस रेंज को क्यों नहीं लिया, ठीक है, हम इस रेंज को भी तो ले सकते थे। देखो रीज़न है उसके पीछे, है ना, रीज़न ये है, आप अगर थोड़ा सा चार्ट को समझोगे ना आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ये कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है, यहाँ देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फाइनली एक बेस बना है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अब मार्केट एवरेजिंग ले रहा है, ठीक है। तो जो सबसे लोएस्ट एरिया है वो वाला एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक है, जहाँ पे पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जोन मार्केट ब्रेक कर देता है तो होगा क्या, सबसे बड़ी ट्रेड्स भी फिर वहीं पे मिलेगी, क्योंकि जितना एग्रेसिव ये होगा उतनी एग्रेसिव इसकी कवर होंगे, है ना, शॉर्ट कवर होगा, उतना ही एग्रेसिवली ये कवर भी करेगा, राइट। अब अगर किसी ने देखो 10 क्वांटिटी बेची है तो 10 क्वांटिटी खरीदेगा, लेकिन किसी ने 10 करोड़ क्वांटिटी बेची है तो उसको 10 करोड़ क्वांटिटी खरीदनी है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो हुआ क्या है, ये वो इंपॉर्टेंट रेंज था ना, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे गया लेकिन अगले दिन गैप अप हो गया, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हिडन डिमांड है मार्केट्स में। गैप अप हुआ, अगेन ऊपर चला गया, अगले दिन फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर निकल गया, अगले दिन फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर निकल, यानी जितने भी ये सेलर्स देखो धीरे धीरे मार्केट्स को नीचे लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं, और अगर क्लोजिंग दे रहे हैं तो अगले दिन गैप अप हो रहा है, मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो अब मार्केट चल रहा है उसमें फॉलो थ्रू मिल गया था, कैसे मैं अभी बताऊंगा। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा ट्रेड मिला बाइंग साइड पे, ठीक है। अब फिर से माफ़ कीजिएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा हम अभी का मार्केट अगर सेम सिनेरियो से देखें, ओके एक सेकंड, ओके 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 एक सेकंड, ठीक है, ओके ठीक है। तो अगर अभी के मार्केट को हम ध्यान से देखें तो हुआ क्या, ये वो चैनल था, करेक्ट, ये वो चैनल था। जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो ये पहला रिट्रेसमेंट आया, राइट, और ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया, इस चैनल के बिल्कुल ऊपर आया, यानी कि इस चैनल के ब्रेकआउट जो हाईएस्ट लेवल था जहाँ पे हमारा एक एक पावरफुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, मार्केट ने उसके ऊपर एक बेस बनाया। तो अगर हम इस बेस के नीचे सस्टेन करने लगेंगे तो होगा क्या, प्रेशर आएगा मार्केट में। और यहाँ पे देखो हुआ क्या, पहला कैंडल और दूसरा कैंडल इनसाइड, यानी कि 1 घंटा मार्केट इसी रेंज में फंस गया, राइट, एंड फाइनली प्राइस नीचे निकल गया। तो क्या होगा, जो भी जंप आएगा उसमें सेलिंग आएगी, क्यों, जैसे यहाँ पे जो भी डिप आया उसमें बाइंग आई, रीज़न क्या है उसके पीछे आपको पता चल गया। सेम चीज़ यहाँ पे है, राइट, सेम चीज़ यहाँ पे है। पावरफुल बाइंग कब बनेगी, जब एक सेलिंग प्रेशर का जो पहला पुल बैक एरिया है, मार्केट जब इसके ऊपर निकल जाता, यानी 45,800 की अगर ऊपर, मैंने उस दिन भी बोला था 45,800 एंड नीचे में ये रेंज, मार्केट इस रेंज को प्ले करेगा, राइट। इसके नीचे जाएगा, अगर इस रेंज के अगर नीचे जाएगा, यानी 45,500 यहाँ पे था, इस रेंज के नीचे जाएगा तो कुछ बड़ा ट्रेड मिल सकता है, और 45,800 के ऊपर जाएगा तो कुछ बड़ा ट्रेड मिल सकता है, राइट, क्योंकि आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट। ये एक की लेवल की तरह काम करेगा। ये रेंज यहाँ पे रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे बेचने का हमारे को नहीं आता है, हमको लगता है मार्केट बेस बनाएगा और सीधा ब्रेकआउट करेगा। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है ना। साइकोलॉजिकल पार्ट कब स्ट्रांग होगा, जब आपका टेक्निकल पार्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब तक चार्ट समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे समझोगे आप चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी को, और चार्ट कैसे समझा जाएगा, जब आपको अपनी साइकोलॉजी समझ में आएगी, राइट। ब्रेकआउट होने वाला है, जब होगा तब देखेंगे। मार्केट ने देखो कितना टाइम दिया, जब ये रेंज में आया तो यहीं से जंप दिया, अगले दिन थोड़ा सा गैप अप भी किया, यहीं पे मार्केट ने सस्टेन भी किया, बट अगले दिन गैप डाउन हुआ। अगर गैप डाउन हो रहा है यानी कि मार्केट में एक्चुअल में वीकनेस है, ठीक है, और अगर एक्चुअल में वीकनेस है तो बड़ा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो जो भी एवरेज थे, एक बड़ा ट्रेड मिला, अब क्या कर सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, बाइंग नहीं कर सकते। कल के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है, ये पूरी रेंज है आपके सामने बेचने के लिए, कुछ भी अच्छा सेटअप दिखे बेचो, कुछ भी अच्छा दिखे बेचो। स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन बोल रहा है सेल ऑन राइज, जैसे ही जंप करे बेचो, ठीक है, जैसे ही जंप करे बेचो। क्यों, क्योंकि अभी रिटेलर होंगे जो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा सपोर्ट लेगा, यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट लेगा, मार्केट लेगा, है ना। लेकिन हम पहले मूवर तो नहीं बनते हैं, राइट, हम पहले मूवर नहीं बनते। अगर ये सेलिंग प्रेशर आया तो हम यहाँ पे प्राइस ऊपर चले गए, हम एग्रेसिव सेलर नहीं थे, हम इस रेंज के नीचे एग्रेसिव सेलर हुए और वो मार्केट ने प्रूव भी किया है।
ठीक है। तो अगर आपने लास्ट 39 से लेके 42 वीडियोस तक अगर आपने ध्यान से देखी होंगी तो इसी मार्केट के ऊपर बात हुई है, राइट। आपको पता चल गया होगा हमें ओवरऑल करना क्या है इस मार्केट में। बट अब आता है मेन पॉइंट, ठीक है, वो ये है कि आपको डायरेक्शन पता है मार्केट्स की, लेकिन ट्रेड नहीं पता है कैसे करना है ना। ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, राइट। कैसे लेवल्स को मार्क करें क्या नहीं। देखो 5 मिनट्स पे आपको जस्ट इम्पॉर्टेंट जोन्स आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक जोन था, प्राइस एक्शन यहाँ पे फंसा एंड नीचे आ गया। कैंडल्स का बिहेवियर मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। आज के दिन भी सेम कैंडल्स के बिहेवियर के ऊपर मुझे दोबारा से लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। सेम कैंडल्स का बिहेवियर आप देखो, एक बहुत बड़ा ट्रेड मिल गया। यहाँ पे आप कैंडल्स का बिहेवियर देखो। इन शॉर्ट ये सबसे बड़ा कैंडल था, इसके 50% के ऊपर कैंडल जा ही नहीं रहा था, ठीक है। यहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो होना क्या था, ये बायर फेल हो रहा है इस लेवल के ऊपर लेके जाने में, यानी कि प्राइस नीचे आएगा, है ना। सिंपल टर्म्स में प्राइस को समझो, राइट। आपको लगता है यार पता नहीं ऐसे समझ में आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लगा लो। अरे इंडिकेटर की देखो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ साइकोलॉजी समझो। और यहाँ पे ये सारी चीज़ों में हम इतने एग्रेसिव हो क्यों रहे हैं, हम इस सपोर्ट पे बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं। सिंपल रीज़न, क्योंकि हम इस लेवल के नीचे काम कर रहे हैं, है ना, सिंपल। हम इस रेंज के नीचे काम कर रहे हैं और आज के दिन हम 45,000 के भी नीचे काम कर रहे थे, यानी मार्केट कहीं ना कहीं छोड़ चुका है 45,000 को। अगर आज के दिन प्राइस को ऊपर जाना था तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस एक्शन यहाँ बना है ना, ये इस तरह का बन जाता, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट दे देता, सेकेंड हाफ में देता चाहे थर्ड हाफ में देता, कभी भी देता, हम यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे काम कर सकते थे, राइट। लेकिन प्राइस नीचे था और प्राइस वीकनेस शो कर रहा है। प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे एक बेस बना चुका है, ठीक है। और यहाँ पे 50% के ऊपर अगर नहीं जा रहा है तो मतलब इस 50% के नीचे रहेगा प्राइस। और अगर 50% के ऊपर नहीं जा रहा है यानी 44,900 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप कॉल बायर हो, समझो इस चीज़ को। आपने कॉल बाय किया है, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब जिसने इसको बेचा है वो इसे कवर करेगा, करेक्ट। और वो कवर कब करेगा, जब उसको लॉस होने का डर होगा। और लॉस होने का डर उसे कब होगा, जब प्राइस मूव करेगा, राइट, जब प्राइस निकलेगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्राइस निकले। इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का मतलब ही क्या है कि आपको बेस्ट पॉसिबल एरियाज निकले। ये सेलिंग का एरिया था, ठीक है, यहाँ पे बाइंग का एरिया था। प्रोबेबिलिटी किसकी है, सेलिंग की ज़्यादा है, तो हम सेलिंग साइड की तरफ ध्यान देंगे। कोई भी जंप आएगा हम सेलिंग साइड की तरफ ध्यान देंगे। बस हमें हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज निकालने हैं। ये एक बड़ा कैंडल था, इसके 50% सबसे बढ़िया प्रोबेबिलिटी एरिया है, आराम से बेचो। अगर इस कैंडल के हाईएस्ट एरिया के ऊपर प्राइस निकलता है, अपना स्टॉप लॉस ले लो, क्या दिक्कत है, राइट। यहाँ बेचो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो, कितना बड़ा टारगेट मिला है। लेकिन अब आप बोलोगे पता थोड़ी था इतना बड़ा टारगेट मिलेगा, क्यों नहीं पता था आपको, राइट। यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक बड़ा टारगेट मिला, बेस बना, एक बड़ा टारगेट मिला, एक अच्छा रैली आया। अगर इस रैली का 50% सस्टेन कर जाता है तो यानी कहीं ना कहीं बायर फाइट कर रहा है। लेकिन अगर इस रैली के 50% के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है यानी बायर एग्रेसिव है ही नहीं, बायर डिफेंसिव वे में भी काम नहीं कर पा रहा है, बायर इस एरिया को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है, यानी बड़ा टारगेट मिलेगा। एक ही प्लेयर बैठा है मार्केट में, कौन बैठा है, सेलर बैठा है, सिर्फ एक प्लेयर। अब आप बोलोगे मॉर्निंग का डेटा तो पॉजिटिव था, है ना, ये भी किसी के मन में आ सकता है ख्याल। डेटा पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव होने में उतना ही तो मज़ा आएगा ना ट्रेडर्स को, क्योंकि जब एग्रेसिव डेटा होगा, जब वो भागेगा तभी तो आएगा बड़ा ट्रेड। और ये क्या था, ये एक बड़ा ट्रेड था। एक्सपायरी के दिन कोई प्रीमियम 20 रुपये से 200 रुपये जाता है, यही तो हमको चाहिए और यही तो है इस मार्केट में, यही हुआ है। 45,000 से प्राइस 44,400, 600 पॉइंट्स का फॉल आया है एक्सपायरी के दिन। और क्या चाहिए, इससे बड़ा ट्रेड और क्या मिल सकता है बताओ। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ किसने पकड़ा और यहाँ कौन निकला, है ना। अब आप सोचोगे आप तो बड़ा सिखा रहे, आपने किया या नहीं किया। अगर किसी के माइंड में ये थॉट आया है तो मैं एक चीज़ सीधी सीधी बता देता हूँ, आप लर्निंग के मूड में नहीं हो, ठीक है। देखो मैं सीधी बताता हूँ, अगर आपके माइंड में ये थॉट आया है तो एक चीज़ आप मान के चलो, आप लर्निंग के मूड में नहीं हो, ठीक है। क्योंकि देखो साइकोलॉजी ये कहती है आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। अगर कोई आपको चीज़ समझा रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आप अपना पीएनएल तो दिखाते नहीं, फालतू बोलते हो, ये है वो है। मुझे मेरा पीएनएल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आप सीख रहे हो, राइट।
अगर किसी के माइंड में ये आया आपने बनाया या नहीं बनाया, तो समझ जाओ आपका मेन फोकस लर्निंग पे नहीं है, ठीक है। और इसमें हो सकता है काफ़ी सारे लोग मुझे बोले नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है ना, आपका फोकस कहाँ गया, ठीक है। तो एक चीज़ पे फोकस रखना है और वो क्या है, प्राइस क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ से इतना बड़ा ट्रेड अब कैसे पकड़ में आएगा, जब आप यहाँ पे बेचोगे, यहाँ पे आप अपना कुछ प्रॉफिट बुक करोगे, यहाँ पे अगेन आपको नेगेटिविटी होते हुए दिख रही है, आप एवरेज करोगे एंड उसके बाद सिंगल शॉट रैली में मज़े लोगे, ठीक है। उसके बाद भी देखो हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आया, फिर ऊपर आया, एग्जिट कर जाओ पोजीशन को, है ना, यहाँ पे फिर एग्जिट होगा पोजीशन, ओके। तो ध्यान से एक चीज़ समझिएगा कि मार्केट में अगर कोई एक ही प्लेयर बैठा है तो आप डेटा वेटा कुछ मत देखो कि हमें पता है ना ये वो था एक एवरेज पॉइंट जो 100 का माल 80 में गया था। अब अगर ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो 80 से 60 पे बायर नहीं खरीदेगा, 60 से 40 पे बायर नहीं खरीदेगा, 40 से 20 पे बायर नहीं खरीदेगा। बायर को अब प्रूव करना पड़ेगा, राइट। और वो प्रूव कैसे करेगा, जब तक वो इम्पॉर्टेंट एरिया के सेलर को एक बार हिट ना कर दे, ठीक है। तो जब तक अब मार्केट 44,800 को रीगेन नहीं कर लेता, यानी इस रेंज को अगर मार्केट फिर से रीगेन नहीं कर लेता और इस सेलर को मार्केट एक बार हिट नहीं कर देता, तब तक बाइंग करना ही नहीं है, आराम से शॉर्ट करो आप, ठीक है। प्राइस ऊपर आएगा शॉर्ट करो, हो सकता है यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लेयर बैठा है ना, ये स्टिल बैठा हुआ है, जब तक इस प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ सबको क्लियर में अब समझ में आ गया होगा। मेन फोकस जो आपको रखना है वो ये रखना है कि प्राइस एक्शन में कब एग्रेसिव होना है, कब डिफेंसिव होना है, और प्राइस एक्शन से ही हमको ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, राइट। ये जितने भी ये सारे सपोर्ट थे, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ये सब सपोर्ट बनेंगे, ये हो चुका अब काम, ठीक है। इन सब लेवल्स का काम हो चुका है अब, क्यों, क्योंकि अब एक नया सेलर मार्केट में बैठा है तो वो अपने नए लेवल्स बनाएगा, ठीक है। तो जब तक मार्केट किसी भी सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, आप बिंदास सेलिंग साइड पे बैठो। बाइंग कब होगी, जब 44,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, 45,100 के बायर को एक सेलर को एक बार एवरेजिंग करने का टाइम देगा, यानी मार्केट ऊपर जाए, सेलर एवरेज करे, देन बायर इस एरिया को फिर से रीगेन करे, ठीक है। तब आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो और वो भी एग्रेसिव होगा, ठीक है, एग्रेसिव ही होगा। लेकिन आपको अगर अच्छे से बाइंग पकड़नी है तो वो तभी होगा जब 45,200 को हम रीगेन कर जाएंगे, फिर मार्केट बाय ऑन डिप्स पे जाएगा, अदरवाइज अभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यार सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ट्रेडिंग में है ना, वो सिर्फ यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पैसा बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन पहले ये चार्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैसा बनने में टाइम नहीं लगता है, इस चीज़ को समझने में टाइम लगेगा, राइट। और मैं पिछले 3 दिनों से आपको आराम से, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर ये रेंज ब्रेक हुआ तो मार्केट सेल ऑन राइज है, और आज की लेवल पे एक बहुत बड़ा ट्रेड मिला है हमें, राइट। सबसे बड़ा ट्रेड मिला है आज के दिन, क्योंकि एक्सपायरी थी, क्योंकि आज, राइट, यहाँ पे भी बहुत बड़ा सेलिंग आया, लेकिन आज का सेलिंग ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आज एक्सपायरी है। आज प्रीमियम जीरो हीरो बहुत अच्छे से हो गया होगा, है ना। तो अपना मेन फोकस लर्निंग के ऊपर रखो और देखो कब हमें एग्रेसिव होना है और कब डिफेंसिव होना है। जब तक इस रेंज के नीचे थे, जब तक इस रेंज के ऊपर थे, तब तक डिफेंसिव सेलर थे, लेकिन इसके नीचे हम एग्रेसिव सेलर है, ऑलराइट। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन करे हैं, और इस वीडियो पे मुझे लाइक्स चाहिए। देखो लाइक्स आएंगे तो एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, अदरवाइज़ ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।